जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। कई बार प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि आपको एक टाइप के वेरिएबल्स को दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़े। ऐसा जैसे एग्जांपल के लिए इंटीजर का कोई डेटा है आपका और आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या प्रोग्रामिंग में फ्लोट का कोई डेटा है और आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हालांकि बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी पड़ जाए तो उस केस में आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं पाइथन में आसानी से। इसके लिए पाइथन आपको 3 मेथड प्रोवाइड करता है। हम अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 3 मेथड हमें प्रोवाइड करता है: इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स मेथड। जैसे यह एग्जांपल दिया गया है, ए और बी की वैल्यू है। ए वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है और इसमें 10 असाइंड है। बी में 4.6 जो कि फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कर दूं तो नॉर्मल प्रिंट आउट आएगा, जिसमें आप बड़ी आसानी से ए में 10 और बी में 4.6 वैल्यू देखेंगे। लेकिन मान लीजिए मुझे अगर ए की वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्लोट में, यानी कि डेसिमल वैल्यू में। हालांकि उसका डेसिमल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाइथन के द्वारा 0.0 जोड़ दिया जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी इंटीजर की वेरिएबल की वैल्यू को फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कह दूँ कि इंटीजर डेटा टाइप को मैं फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे फ्लोट मेथड की ज़रूरत है, तो मैं इसमें ए असाइन कर दूंगा, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फ्लोट ए। अब जो वैल्यू आएगी वो, अब ए इंटीजर वेरिएबल है लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है फ्लोट में, तो अब जो वैल्यू आएगी उसको एक्स में स्टोर किया है, जो कि एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू होती है, जब आप उसे स्टोर करेंगे इंटीजर वैल्यू में तो फ्रैक्शनल पार्ट आप रिमूव हो जाएगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे केस में आप इंटीजर मेथड का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है बी के एग्जाम्पल में। फाइनली जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आइए इसे प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, ए 10 है, बी 4.6 है, प्रिंट ए प्रिंट बी नॉर्मल। उसके बाद मैंने फ्लोट जो मेथड है उसको प्रयोग किया है और यहाँ पे ए डिफाइन कर दिया है। क्योंकि ए जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है और मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो डेसिमल वैल्यू में आना चाहिए। इसी तरह से बी मेरे पास 4.6 था और एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, लेकिन मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर मेथड में मैंने इसे सराउंड कर दिया है। और अब बी की वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू का लॉस होगा और उसे वाई में स्टोर कर दिया जाएगा, जो बाकी बची वैल्यू रहेगी। आइए इसे देखते हैं आउटपुट कैसा रहता है, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पाइथन टाइप C.py यानी कि टाइप कन्वर्जन का जो मैंने एक एग्जांपल बनाया है उसका है। एंटर कर देता हूँ। अब आप देखें, पहली दो वैल्यूज़ को देखें। पहले हम ए की बात करते हैं। ए में 10 स्टोर था, लेकिन जब मैंने इसको इस इंटीजर वैल्यू को जब फ्लोट में कन्वर्ट किया है तो 10.0 आ गया है और ये एक्स की वैल्यू है। इसी तरह से बी में 4.6 स्टोर था, जो कि एक फ्लोट वैल्यू थी, लेकिन मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इसमें केवल 4 रह गया, जो कि वाई का आउटपुट है। तो इस तरह से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में, और आप कभी ऐसी आवश्यकता रहती है तो आसानी से आप कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।